हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं सुमेर सिंह। पीछे हमने राजस्थान भूगोल के बारे में कुछ पढ़ा था, भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम भौतिक प्रदेश नहीं पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं अपन जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसको हम अलग अलग भागों के अंदर पढ़ेंगे। कौन से भाग के अंदर क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अभी सबसे पहले देखिए कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो उसमें क्या है कि राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण का मतलब होता है कि ये सबसे पहले इसका प्रश्न आता है आपके अंदर, जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर आने की संभावना बनी रहती है आपकी, ठीक है। तो उसी को कड़ी में ध्यान रखते हुए, जैसे आपकी फरवरी के अंदर रेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आरएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसकी वजह से क्या है कि हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अच्छी प्रकार से नोट्स प्रोवाइड करके आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप हमें हाँ या ना में उत्तर देना, कमेंट बॉक्स के अंदर कर देना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसको लिंक दे दूँगा इसका पीडीएफ का, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन क्लास की। तो सबसे पहले देखिए कि राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ने से पहले हमें देवता कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे भाई? देवता टॉपिक पढ़ेंगे भाई। राजस्थान के देवता देवी एवं देवताओं के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पीर, जो पांचों पीर है, पीरों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको क्या भाई मुसलमान भी पूजते हैं और हिंदू धर्म भी उससे पूजा जाता है। जो मुस्लिम धर्म है वो भी इसको पूजते हैं, और इसको क्या भाई मुस्लिम धर्म भी पूजता है इसको, और हिंदू धर्म भी इसको पूजता है। तो ये दोनों क्या भाई क्या कहलाते हैं भाई? पीर कहलाते हैं आपके। तो चर्चा करते हैं अपन भाई, पीरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं भाई अपन कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इसमें क्या है भाई? पांच पीरों के बारे में बताया गया है। पांचों पीर कौन कौन से है भाई? पाबू जी आ गया, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी आ गया, उसके बाद में गोगा जी। ये क्या है भाई? आपके 5 पीर आ गए। कौन कौन से है भाई? पाबू जी आ गया, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी आ गया, मेहा जी और गोगा जी। ये क्या भाई? आपके 5 पीर हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे तो वो है आपका पाबू जी। पाबू जी राठौर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका जन्मस्थान देखें तो जन्मस्थान इसका है कोलमंड धाम, फलोदी के अंदर आता है। कहाँ पर आता है भाई? कोलमंड धाम फलोदी के अंदर आता है। फलोदी एक नया जिला बना है, फलोदी एक नया जिला बना है, ठीक है ना। और पिताजी कौन थे भाई इसके? धांधल जी थे, जो मारवाड़ के राव दुहड़ के छोटे भाई थे। जो मारवाड़ के राव दुहड़ के क्या भाई छोटे भाई थे। कौन थे भाई? आपके धांधल जी थे, ठीक है। माता की बात करें तो माता का नाम था भाई कमला दे। माता का नाम क्या था भाई? कमला दे नाम था माता का, ठीक है। पत्नी फुलम दे सुप्यार दे अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। अमरकोट के जो राजा थे सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। अब इसके सहयोगी की बात करें तो सहयोगी आपके 2 भाई थे भाई। कौन कौन से? चांदा और डामा। ये नायक थे भाई। किस समाज थे भाई? कौन से समाज से थे भाई? तो ये नायक समाज से थे। भील एक जाति आती है। जातियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो चांदा और डामा नामक 2 क्या भाई? भील सहयोगी थे, दोनों भाई थे, ठीक है ना। किसके सहयोगी थे भाई? आपसे पूछ ले तो क्या भाई? बाबूजी राठौड़ के सहयोगी थे, ठीक है ना। अब इसके मेले की बात करें तो मेला आपका चैत्र अमावस्या को भरेगा। चैत्र अमावस्या को इसका किसका मेला भरा जाता है भाई? तो आपसे पूछेगा भाई चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला भरा जाता है या फिर नहीं? तो आप बताओगे भाई चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला भरा जाता है, ठीक है ना। अब घोड़ी की बात करें भाई, घोड़ी कौन सी थी इनकी? किस कलर की घोड़ी थी? तो केसर काल में। देवल नामक चारणी से महिलाएं, देवल नामक चारणी से संबंधित, मतलब ये उसकी महिला की ये घोड़ी थी, ठीक है ना। केसर काल में नाम की घोड़ी थी, जो किसकी थी भाई? देवल नामक चारणी की थी। और अपने विवाह से अब इसकी कहानी आती है। कहानी क्या होती है देखिए कि सबसे पहले हम एक इमेजिन करके चलेंगे, एक बात को इमेजिन करेंगे, एक कहानी के तौर पर आपको बताऊंगा अभी क्या कहानी बनती है, किस प्रकार से बनती है। ये पाबूजी के पिता कौन थे भाई? आपके धांधल जी थे। धांधल जी भाई किसके भाई थे भाई? दुहुड़ जी के भाई थे, दुहुड़ जी के छोटे भाई थे। तो इन्होंने क्या किया भाई?
एक दिन ऐसे ही टहलते टहलते कहाँ पर चले गए भाई, पास में तालाब वगैरह थे तो वहाँ पर चले गए। तो वहाँ पर चल के देखिए कि पीछे का ज़माना था, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि परियां वहाँ पर स्नान करने आया करती थी तालाबों पर। कहाँ पर भाई, तालाबों पर स्नान करने आया करती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर एक परी आई। कौन सी परी आई भाई, कौन सी परी आई कौन सी परी आई, राजकुमारी थी, राजकुमारी परी आई थी। लेकिन परी का एक सिद्धांत होता है, उसको बोला जाता है कि अगर उसको किसी ने देख लिया तो वो क्या है भाई, आपके धरती पर रहती है। कहाँ पर रहेगी भाई, धरती पर रहेगी। कहाँ पर रहेगी, धरती पर रहती है, पृथ्वी पर रहती है। वो क्या हुआ कि आपके जो धांधल जी थे वो घोड़े पर सवार थे और इन्होंने क्या भाई इस परी को देख लिया। परी को देखने के बाद क्या है, इस परी को देख लिया इन्होंने। कहाँ पर भाई, तालाब के किनारे नहाते हुए इन्होंने देख लिया उसको। तो देखने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या भाई, धांधल जी इससे शादी कर लेते हैं, विवाह प्रेम कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और उसको अब इस परी ने एक वचन दिया था, इस परी ने ये वचन दिया था कि भाई मान के चलो कि मैं आपकी पत्नी बनूंगी। क्या बनूंगी भाई, ये पत्नी बन गई, ठीक है। लेकिन इन्होंने वचन दिया कि मैं जब भी मैं कक्ष के अंदर, अपने कक्ष के अंदर रहूं तो आप बगैर इजाज़त के मेरे कक्ष में नहीं आएंगे। इन्होंने क्या बात की भाई, धांधल जी को एक ही बात कही। इन्होंने क्या किया भाई कि जो आपकी परी थी, परी ने एक ही बात कही भाई, किसको, धांधल जी को बोली थी कि जो अब मेरा कक्ष रहेगा, कक्ष के अंदर आप कहेंगे कि मैं अंदर आऊं तभी क्या है, अंदर आना पड़ेगा आपको, अन्यथा नहीं आ सकते आप, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं क्या उसी दिन से घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो इतनी बात क्या है भाई, धांधल जी ने मान ली। और मानने के बाद क्या हुआ कि आगे चलकर जो इनकी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ इससे, वो कौन सा था भाई, पाबूजी थे। अगर पाबूजी की बात करें ना तो देवताओं के अंदर सर्वाधिक अगर सुंदर की बात करें तो कौन थे भाई, वो पाबूजी थे। अच्छे हटे खटे जवान थे भाई, लगभग 6 फुट हाइट थी इनकी, अच्छे सुंदर देखने वाले थे। कौन थे भाई, पाबूजी थे। तो इन्होंने क्या किया भाई, एक दिन साथी संगली थे भाई, किसके, धांधल जी के। किसके साथी संगली थे, धांधल जी के साथी संगली थे। इन्होंने क्या किया भाई कि अरे भाई तेरे वाली तो क्या करती है, तुझे कक्ष के अंदर बुलाने से पहले भाई आवाज़ देनी पड़ती है, तुझको भाई मारना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो उसी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने एक दिन, धांधल जी ने क्रोधित होकर ये अपने रूम में आकर, किसके रूम में, शेरनी के रूम में, बता रहे हैं कि कई किताबों के अंदर बता दे भाई शेरनी के रूप में आकर बाबूजी को दूध पिला रही थी भाई। तो इन्होंने क्या किया भाई, बगैर आवाज़ दिए अपने कक्ष के अंदर, ये कक्ष के अंदर चले गए, कक्ष के अंदर चले गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया, धांधल जी ने अपना वादा तोड़ दिया। तो वो क्या उसी दिन से बाबूजी को छोड़कर चली गई थी, उसी दिन से बाबूजी को छोड़कर वो क्या भाई चली गई थी, ठीक है ना। तो उसी वजह से भी एक कारण बताया जाता है कि एक राजकुमारी थी, राजकुमारी से बाबूजी का जन्म भी बोला जाता है, ठीक है ना। और उसका नाम भी कभी कभी कमला देवी बोला जाता है, तो इस वजह से उसे कमला देवी बोला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है अब केसर कालमी की बात करें तो केसर कालमी कौन थी, तो इन्होंने एक वादा किया था कि भाई मैं कभी ना कभी आपके घर के अंदर आऊँगी, किसी भी रूप के अंदर आपके घर के अंदर आऊँगी। तो आप क्या है भाई, मैं किसी भी रूप के अंदर आ सकती हूँ आपके घर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई कि उसी दिन से एक देवल नामक चारणी के यहाँ घोड़ी के एक केसर कालमी नामक का एक घोड़ी उत्पन्न हुई। उससे क्या है भाई, जो विवाह के समय क्या है, सबसे खूबसूरत घोड़ी थी ये। क्या है भाई, सबसे खूबसूरत जो बाबूजी का विवाह हो रहा था भाई, कहाँ पर भाई, अमरकोट की राजकुमारी जो फुलुमदे से विवाह हो रहा था। तो उस समय क्या हुआ, तो उससे पहले जो भाई चांदा और डामा नामक 2 भाई भेल थे, उन्होंने क्या किया कि भाई बाबूजी आप जो देवल नामक चारणी की घोड़ी जो ब्यात हुआ है उनका, अच्छी नस्ल की घोड़ी है, अच्छी है, आप अगर चाहो तो उससे, वो बड़ी हो गई थी, बड़ी होने के बाद विवाह होता है। तो उन्होंने क्या किया भाई, अच्छी नस्ल की घोड़ी है, अगर आप उस पर बैठ के जाएंगे तो आप सबसे अच्छे सुंदर व दिखने लगेंगे। क्या हुआ, सबसे अच्छे व सुंदर दिखने लगेंगे। तो क्या किया भाई, बाबूजी ने देवल नामक चारणी से बोला कि भाई मुझे आप ये घोड़ी दे दो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भाई घोड़ी तो किसी को दी हुई है,
इन्होंने क्या बोल दिया भाई, देवल नामक चारणी ने, घोड़ी तो हम किसी को दे दिए, लेकिन वो घोड़ी इनके पास ही थी। लेकिन पाबू जी के अत्यधिक कहने पर इन्होंने क्या है, इसको घोड़ी दे दी। लेकिन इन देवल नामक चारणी ने एक इससे वादा किया, किससे भाई, पाबू जी से वादा किया। क्या वादा किया इन्होंने पाबू जी से ये वादा किया कि अगर मैं यहाँ पर घोड़ी इस वजह से रखती हूँ कि मेरी गायों की रक्षा हो, ताकि कोई भी अगर शासक मेरी घोड़ियों को या फिर कोई डाकू मेरी गायों को अगर ले जाता है, तो मैं जल्दी से गांव में जाकर किसी न किसी को बता दूं, ताकि वो मेरी गायों को बचा सके। अगर आप वचन लेते हो, क्या है कि अगर आप वचन लेते हो मेरी गायों को बचाने का, तो मैं आपको ये घोड़ी आपको सौंप देती हूँ। तो इन्होंने क्या किया भाई, पाबू जी ने क्या किया, वचन ले लिया भाई। अगर इन्होंने क्या, पाबू जी ने कहा भाई कि अगर मैं फेरों के बीच में हूँगा तो भी मैं क्या है, अगर आपका संदेश मुझे मिला तो मैं क्या है भाई, सबसे पहले आपके वहाँ पर मौजूद होऊंगा, बीच फेरों के अंदर क्या भी मैं आपको वहाँ पर उपस्थित होऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या भी वचन मांग लिया कि इन्होंने क्या भाई देवल नामक चारणी ने क्या भी वचन किसको दिए भाई, पाबू जी को दिए। पाबू जी ने वचन मान ली, ये सब किया, और उसकी करने के बाद क्या भाई, ये घोड़ी किसको दे दी भाई, घोड़ी किसको दे दी, तो वो क्या है भाई, पाबू जी को घोड़ी ये इन्होंने किसने दे दी भाई, देवल नाम के चारणी ने पाबू जी को घोड़ी दे दी, ठीक है। तो अपने विवाह की तीसरे फेरे तो पाबू जी गायों की रक्षा के लिए वापस गए तथा देचू फलोदी नामक गांव में जिंदराव खिंची के खिलाफ इन्होंने क्या भाई, युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ युद्ध लड़ा भाई, जिंदराव खिंची के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। किसका अवतार मानते हैं भाई, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ये जिंदराव खिंची के साथ जो युद्ध करते हैं ना, वहां पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं भाई बाबू जी, ठीक है ना। कहाँ पर है भाई, देचुस्तान आता है फलोदी के अंदर, वहां पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। बाबू जी ऊंट रक्षक देवता थे। क्या थे भाई, बाबू जी ऊंट रक्षक देवता थे। रायका, रेबारी और देवासी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानती है। रायका, रेबारी और जो आपकी देवासी समाज है, वो क्या है, बाबू जी को अपना मुख्य देवता मानती है। बाबू जी पलेंग रक्षक देवता है। पलेंग अगर बात करें ना कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको बोला जाता है, तो वो बाबू जी है। किसे बोला जाता है भाई, बाबू जी को बोला जाता है। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का अगर श्रेय है किसी को, तो वो है बाबू जी, ठीक है। प्लेग रक्षक देवता, प्लेग होता है एक बीमारी होती है प्लेग, ठीक है ना, उसका रक्षक देवता कौन है भाई, बाबू जी हैं। बाबू जी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। किसको दी थी भाई, आपसे पूछ ले भी, गुजरात के जो 7 थोरी भाई उसको शरण किसने दी, किस देवता ने दी थी, वो है आपके बाबू जी महाराज, ठीक है। कौन से भाई, बाबू जी आते हैं, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया। अब आगे देखिए, अपन बात करेंगे भाई आगे। अब आगे देखिए अपन अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने आकर पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आप इस प्रकार से ही पढ़िए, एक बार डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा इससे पढ़िए, लेकिन अगर मौका मिलेगा कहीं ना कहीं पढ़ाने का तो आपको आपके सामने आकर पढ़ाएंगे। अब देखिए भी, अब भील भोपे, क्या भी भील भोपे रावण हत्ता आपने सुना होगा, रावण हत्ता वाद्य अंतर होता है, उसे बाबू जी की फड़ लगाते हैं। बाबू जी की फड़ किससे लगाई जाती है भाई, रावण हत्ते से। बाबू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगर सबसे लंबी फड़ की बात करें तो वो देव नारायण जी की सबसे लंबी फड़ आती है, ठीक है ना। सबसे लंबी किसकी फड़ आती है भाई, देव नारायण जी की फड़ आती है, सबसे लंबी होती है। बाबू जी की पावड़े लोक गाथा, पावड़े किसे बोला जाता है भाई, लोक गाथों को बोला जाता है। माट वाद्य के साथ, माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। माट होती है, ठीक है ना, माट होती है, उसको मुंदा करके यहाँ से बजाया जाता है उसको, ठीक है ना, नीचे से इसका पेंदा बजाया जाता है, तो उसे माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, ठीक है। बाबू जी से संबंधित पुस्तकें, अब पुस्तकें कौन कौन सी है भाई बाबू जी से संबंधित, किसने क्या लिखा है भाई, पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए पुस्तक के बारे में देखें कि बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी की पुस्तक है। बाबू जी रा छंद बिट्टू मेहा जी की है। बाबू जी रा रूपक मोतीसर बगतावर की है। बाबू जी रा दुहा लगरान की है। उसके बाद में बाबू जी रा सोरठा रामनाथ की है। बाबू जी रा गीत बांकीदास की है। आपसे एक किताब के बारे में पूछ सकता है भाई, कौन सी किताब, वो बाबू जी के बारे में कितनी पुस्तकें लिखी गई है, तो 6 पुस्तकें हैं बाबू जी के बारे में। पूछ ले कि बाबू प्रकाश किसने लिखी, भाई आसिया मोड़ जी की पुस्तक है, जिसमें बाबू जी की विवाह, बाबू जी के बारे में बताया गया कि भाई
बाबू जी का विवाह होता है, किस प्रकार से होता है, क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। कभी मौका मिलेगा तब आपको ऑनलाइन होके पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं भैया, अपन बात करेंगे आगे। और अब देखिए अपन बात करेंगे भाई किसकी, रामदेव जी की। किसकी बात करेंगे भाई, रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अब रामदेव जी का जन्म कौन है, पांचों पीरों के अंदर भी है रामदेव जी, ठीक है ना, मैंने बताया ना पीछे 5 पीरों के अंदर भी रामदेव जी आते हैं। तो रामदेव जी का जन्म कहाँ पर होता है भाई, उड़ कश्मीर बाड़मेर के अंदर, उड़ कश्मीर बाड़मेर के अंदर रामदेव जी का जन्म होता है। और रामदेव जी के पिता का नाम कौन है भाई, अजमल जी, जो पोकरण के सामंत थे, पोकरण की क्या भाई, सामंत थे, ठीक है ना। और माता का मेणा दे, पत्नी नेतल दे अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी थी। अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोडा की क्या भाई ये राजकुमारी थी, ठीक है ना। गुरु की बात करें तो बालीनाथ जी मसूरिया पहाड़ी पर बालीनाथ जी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। ग्रंथ की बात करें 24 बाणियां, किसने लिखी भाई 24 बाणियां, तो 24 बाणियां लिखने वाले थे भाई वो रामदेव जी थे। कौन थे भाई, रामदेव जी थे, ठीक है। 24 बाणियां किन्होंने लिखी भाई, रामदेव जी ने 24 बाणियां लिखी थी, ठीक है। अब घोड़ी नहीं है इनका, घोड़ा वाहन है। कौन सा वाहन है इसका, घोड़ा, लीलो घोड़ा, ठीक है ना। लीलन की बात करें तो लीलन आपका कौन सी आती है, लीलन तेजा जी की आती है, ठीक है ना, नीले रंग की घोड़ी। और घोड़े की बात करें तो घोड़ा आता है आपका लीला कौन सा भाई, रामदेव जी का आता है। झंडा, झंडे को क्या बोलेंगे भाई, नेजा बोला जाता है। जागरण को जम्मा बोलेंगे। रामदेव जी के जागरण को क्या बोला जाता है भाई, जम्मा बोला जाता है। रामदेव जी के जागरण को क्या बोला जाता है भाई, जम्मा बोला जाता है। और मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं भाई, रीखिया कहलाते हैं। मेघवाल जाति के जो भी भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं वीर, रामदेव जी के रीखिया कहलाते हैं, ठीक है ना। और इनकी एक धर्म बहन थी, कौन सी थी भाई वो, धर्म बहन का नाम है भाई आपके डाली बाई, ठीक है ना। कौन सी बहन है भाई, डाली बाई है, यहां पर आता है भाई। देखिए इनकी, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। बाबू जी को किसका अवतार मानेंगे भाई, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है बाबू जी को, और रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है, इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। और पीरों के पीर और भी किसे कहा जाता है, वो गोगा जी है, ठीक है ना, गोगा जी है, जिसे क्या है पीरों के पीर भी कहा जाता है। और भैरव जो साहूकार था, साहूकार पोकरण के क्षेत्र से निकाल दिया था। अब भैरव नामक एक भूत था जिसको क्या भाई रामदेव जी ने, अगर मूवी वगैरह के अंदर पीछे का सीन देखा होगा आपने कभी, तो मूवी वगैरह के अंदर एक राक्षस को शायद ये रामदेव जी भगाकर मारते हैं, तो उस वही एक दृश्य है जहाँ पर क्या भी पोकरण से इसको निकाल दिया गया था, पोकरण जैसलमेर से इसको निकाल दिया गया था, ठीक है। रामदेव जी ने कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की, कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की रामदेव जी ने। किसकी स्थापना की भाई, कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की। कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। अगर पूछ ले किस संप्रदाय की महिला 13 ताली नृत्य करती है, तो वो कामड़िया संप्रदाय की महिला 13 ताली नृत्य करती है, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा भाई, 24 बाणियां लिखी, कामड़िया संप्रदाय की स्थापना कर दी इन्होंने, ठीक है ना। और इन्होंने समाधि कब ली भाई, समाधि के बारे में देखिए, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भादवी की एकादशी को इन्होंने रामदेव जी ने रुणेचा में समाधि ले ली। कहां पर ली भाई इन्होंने, रुणेचा के अंदर, रुणेचा के अंदर इन्होंने क्या भी समाधि ले ली। उसके बाद में इसकी धर्म बहन थी जो डालीबाई थी, उन्होंने क्या भी शुक्ल दशमी को भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने डालीबाई मेघवाल समाज की जो थी, उन्होंने क्या भी रुणेचा के अंदर रामदेवरा के अंदर समाधि ले ली। कब ली भाई, दशमी को, शुक्ल दशमी को, ठीक है ना, शुक्ल दशमी को, चानन दशमी को इन्होंने क्या भाई, एकादशी को तो इन्होंने ली भाई रुणेचा में रामदेव जी ने ली भाई, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने मेघवाल समाज की जो थी, ठीक है ना। और रामदेव जी की धर्म बहन थी। रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं, पगले इनके पैरों की पूजा की जाती है, ठीक है ना, इनके पैरों की पूजा की जाती है, तो वह है आपके पगले बोले जाते हैं उन्हें। मुख्य मंदिर की बात करें, रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, इनका पोकरण जैसलमेर के अंदर है, पोकरण जैसलमेर के अंदर है। और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। बिराठिया खुर्द
ब्यावर के अंदर है, हल्दीना अलवर के अंदर है, छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। यहाँ पर इनके मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पर इनका मेला लगता है। और पर्चा बावड़ी रामदेवरा के अंदर है। पर्चा बावड़ी कहाँ पर है भाई? रामदेवरा के अंदर है। इसके पर्चे लगे, पर्चा एक चमत्कार होता है। क्या होता है भाई? पर्चा एक चमत्कार होता है, ठीक है ना। पर्चा क्या भाई? आपका एक चमत्कार होता है। अब हम पढ़ेंगे भाई गोगा जी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए भाई गोगा जी, गोगा जी के बारे में चर्चा करें। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू के अंदर है। पिता का नाम जेवर सिंह था और पत्नी मेनल दे थी और माता बाचल दे थी। कौन थी भाई? बाचल दे थी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। हम गोगा जी कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मैं सुमेर सिंह फिर से आपसे आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।